लोग पहले चोरी करते समय भगवान से डरता था कि चोरी करेंगे ना तो भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। और जब भगवान के घर में चोरी हो गया तब किससे डरेगा ये बताइए। अब कहिएगा सर कौन बात बोल रहे हैं, राम मंदिर में जो 7 करोड़ का चोरी हुआ है दान पेटी से, उनका जवाब कौन देगा। अब हम लोग उस सरकार में है, सरकार कहता है क्या जो हम लोग के पास जो है ना मतलब सारा समुचित व्यवस्था है, हम लोग के सरकार में निष्पक्ष फैसला होता है, लोगों को दुख तकलीफ नहीं होता है, मतलब कहने का सुशासन का सरकार चला रहे हैं कि राज्य से लेकर के केंद्र तक। तो सुशासन के सरकार में जब भगवान सुरक्षित नहीं है, भगवान का दान पेटी सुरक्षित नहीं है, तो आम लोग कैसे सुरक्षित होगा। ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं जो दान पेटी से अगर 7 करोड़ टका में से अगर तुम लोग कोई चुराया का नाम कह देना, हम रिफंड करवा देंगे। लिए हैं कोई? हम तो कहते हैं जितना विद्यार्थी पढ़ता है केकरो गार्जियनों के पास 7 करोड़ टका नहीं होगा, और वो दान पेटी गया 7 करोड़ का दान पेटी पार है, मतलब एगो 7 करोड़ रुपया वो आम इंसान के पास, गरीब आदमी के पास 7 करोड़ रुपया नहीं होगा, और 7 करोड़ का घोटाला हो गया। तो सरकार से आज सवाल नहीं है जब भगवान का घर सुरक्षित नहीं है। अच्छा हम तो ये कहते हैं जो राम को लाए थे वही चोर को भी लाए हैं। राम को लाने वाले व्यक्ति का नाम जानते हैं? बोलिए ना, कौन लाए थे राम को, कौन जानते हैं? कहा गया मोदी जी। कौन लाए थे बोलिए? मोदी जी। वो कहा गया था मोदी जी राम को लाए थे। तो आप जब राम को लाए थे तो वहां पर जो आप लगाए हैं दान पेटी, तो दान पेटी के अंदर में वो कैमरा लगाना था, बक्सा के अंदर जो खोलता है तुरंत कैमरा में उसका फुटेज में आता। क्योंकि दान पेटी के अंदर से 7 करोड़ रुपया चोरी हो गया। कैसे चोरी हो गया, सवाल तो बनता है। और भगवान सुरक्षित नहीं है तो इंसान कैसे सुरक्षित रहेगा। यहाँ पर बिहार और पूरे भारत देश में, बिहार में तो ऐसा कोनो दिन नहीं होगा जिस दिन 5-10 को मर्डर नहीं होता होगा पूरे बिहार में। प्रत्येक दिन किसी व्यापारी का, किसी छोटे मोटे रोजगार करने वाले का, किसी ठेला वाला का, मतलब छोटा छोटा विवाद पर गोली चल जाता। मतलब भय नाम का चीज़ें नहीं बचा है, डर नाम का चीज़ें नहीं बचा है। एगो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, आप सब देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो आज तक सबके पास मोबाइल में चल जाएगा वीडियो। क्या हो रहा है, थाना का बड़ा बाबू अपराधी के सामने बैठे हैं, ठीक है, कुर्सी लगाकर, अपराधी दोनों हाथ में पिस्टल लेकर के, उसको जो कुछ पुलिस प्रशासन के लोग आते हैं पकड़ने के लिए, अपराधी दोनों हाथ में पिस्टल लेकर के पुलिस को दिखाता निकलिए यहाँ से, भागिए नहीं तो गोली चला देंगे। मतलब बड़ा बाबू सामने में बैठे हैं, थानेदार सामने में है, और उसके साथ में जो कुछ पुलिसकर्मी आते हैं उस पुलिसकर्मी को मतलब बंदूक के नोक पर भगा दिया जाता है। यही है सुशासन का सरकार। सवाल तो करना चाहिए, क्योंकि सुशासन के सरकार में क्या होना चाहिए, लोग सुरक्षित रहे, लेकिन कोई सुरक्षित, जब भगवान सुरक्षित है लोग कैसे सुरक्षित रहेगा। तो हम यही कहेंगे मोटा भाई और झूठा भाई से, प्लीज़ मतलब लोग को सुरक्षित रखिए, भगवान सुरक्षित रहे नहीं रहे। दान पेटी के पैसा से हम लोग को कोई मतलब नहीं था, दान पेटी के पैसा से हम लोग का पेट चलता नहीं था। मंदिर का जो आश्रम चलता था, वहाँ पर जो लोग जाते थे घूमने फिरने के लिए, उसका जो चलता था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, भगवान को सुरक्षित रखना था। लेकिन इस सरकार में नहीं रह पाया तो अब उसका गलती है, सरकार गलती है, हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर पहरा के रूप में अगर चाहिए, पहरेदार के रूप में चाहे आप, अगर आप खुद नहीं बोले रहते महामानव मोदी जी जब हम देश के पहरेदार हैं, तब तो लोग जाकर पहरा करता। आप तो खुद बोले हम देश के चौकीदार हैं, तो चौकीदारे के घर में चोरी हो गया। चौकीदार के घर में नहीं, चौकीदार जो भगवान को हाथ पकड़ कर लाए थे वो भगवान के घर में चोरी हो गया। चौकीदार साहब भगवान के घर कम से कम सुरक्षित रखिए। इंसान का तो जो हो रहा है अपना अपना झेल रहा है, झेल ही लेंगे, आपके भरोसे झेलना मुमकिन नहीं है, लेकिन भगवान का घर सुरक्षित रखिए। बाकी आप सब अपना अपना कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर दें। थैंक यू। चलिए बैठिए।